लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है उसको बेहतर करने के लिए विभाग हमेशा कटिबद्ध है। भटक कर गांव पहुंचा हुआ एक हिरन, 15 हिरन इसी संजय पार्क में। एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा, ये पार्क वही पार्क है जिस पार्क सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़ाए, हमार काम धाम बढ़ाए। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। सरगुजा वन मंडल का ग्रह नक्षत्र शायद ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि बीते दिनों हमने देखा था संजय पार्क में रखे 15 हिरणों को कुत्तों के हमले से उनकी मौत हो गई थी। लिहाजा आज सुबह भी खैरबार के जंगलों से भटक कर गांव पहुंचा हुआ एक हिरन प्रजाति कोटरे की भी कुत्तों के हमले से मौत हो गई है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। उनके कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल हम आगे की तस्वीर दिखाने से पहले एक बार और बता देते हैं कि आज ठीक चौथा दिन है। 15 हिरण इसी संजय पार्क में थे जहां पर कुत्तों के हमले से हिरणों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस रेस्क्यू सेंटर जो संजय पार्क है, जिसे रेस्क्यू सेंटर का नाम दिया गया है, अभी उसे बंद करके रखा गया था और दर्शक जो आते थे, जो पार्क घूमने आते थे, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन अब 4 दिन के बाद ये पार्क खुल चुका है। हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आखिर अभी पार्क की स्थिति क्या है। 4 दिन के बंदी के बाद आखिरकार अब एक बार फिर से संजय पार्क का गेट खोल दिया गया है आम लोगों के लिए। मैं सबसे पहले एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये पार्क वही पार्क है जिस पार्क में लोग इस समय लगभग सैकड़ों की संख्या में घूमते नजर आते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को यह मालूम नहीं है कि संजय पार्क आज से खुल चुका है। यही वजह है कि लोग यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि आखिर जिस हिरन को हम देखने जाया करते थे संजय पार्क, वह हिरन आज लापता हैं, मर चुके हैं। मतलब साफ है कि किस तरीके से वन्य जीव प्रेमी हैं उन्हें भी इससे आघात पहुंचा है। यही वजह है कि लोग यहां आना बंद कर चुके हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में डीएफओ का बयान आया है। डीएफओ के बयान में साफ तौर पर सामने आया है कि डिप्टी रेंजर सहित 5 लोगों को अब तक निलंबित कर चुका गया है। इसके अलावा उच्च स्तरीय जाँच की गठन की गई है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीसीएफ के अलावा सीसीएफ वाइल्ड लाइफ, दोनों जो बड़े अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय जाँच का गठन कर दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके आखिरकार चूक कहाँ हुई। इसके बाद ही और अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गाज गिर सकती है। सुनिए आखिर डीएफओ क्या कहते हैं। इस विषय में प्राथमिक जांच पूर्ण करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा गया था और वरिष्ठ कार्यालय में इसमें 2 सीनियर ऑफिसर सीसीएफ सरगुजा और सीसीएफ वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे विषय की जाँच करेगा और इसके बाद में पार्क का जो प्रबंधन है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके लिए शासन को सुझाव देगा। उसी के आधार पे आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो रिपोर्ट है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है उनको सबमिट की जाएगी। ये वर्ष 2004 से शंकरघाट वन समिति है, उनके द्वारा वन्य जीवों का संजय पार्क में प्रबंधन किया जा रहा था और ये जब इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद में इस समिति को भंग किया गया है ताकि पार्क का जो प्रबंधन है उसको बेहतर तरीके से हम कर सकें, इसके लिए किया गया है। अब तक कितने अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है? अभी इसमें 4 जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सीसीएफ स्तर से निलंबित किया गया है और एक बीट गार्ड को डीएफओ कार्यालय से निलंबित किया गया है। जो प्रथम दृष्टया जो एसडीओ अंबिकापुर द्वारा जांच किया गया था उसमें ये जो इंसिडेंट्स है वो आवारा कुत्ते हैं उनका हिरण के बाड़े में घुस के उनको अटैक करने से जो डेथ हुआ है उसको इंगित किया गया है और इसमें जो दोषी कर्मचारी हैं और वन समिति प्रबंधन की जो लापरवाही है उसका उल्लेख किया गया था। उसी के आधार पे सीसीएफ कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है उसको बेहतर करने के लिए विभाग हमेशा कटिबद्ध है और इसके लिए प्रथम स्टेप में ये जो फेंसिंग है उसको अभी पुनः दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का उसमें कोई लूपहोल नहीं हो और इसमें सीसीटीवी लगाने का भी हमारा प्लानिंग है और जो फेंसिंग है उसको और बेहतर तरीके से दुरुस्त करना और पार्क की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए आवश्यक डीपीआर प्रोजेक्ट बना के ऊपर वरिष्ठ कार्यालय को भेज के कार्य करवाया जाएगा। तो आपने सुना अभिषेक जोगावत जो डीएफओ हैं उनका साफ तौर पर कहना है इस मामले को लेकर के हमारा विभाग कितना सजग है। यही वजह है कि मुख्यालय के
निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी बहुत जल्द अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उसके बाद जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार गलती किसकी थी। एक पीछे का नज़ारा दिखाऊंगा। ये बाड़ा है, आज से ठीक पहले यहाँ 31 हिरन रहा करते थे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यहाँ आवारा कुत्ते घुस जाते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ 15 हिरणों के ऊपर हमला कर देते हैं। उस हमले से जो हिरन है उनकी मौत हो जाती है। उन हिरणों के मौत के बाद इस पूरे पार्क को 4 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि यहाँ किसी भी बाहरी आदमियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आज पुनः खोल दिया गया है, लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरीके से डीएफओ का बयान आया है कि अब ये पार्क रेस्क्यू सेंटर के नाम से जाना जाएगा, चूँकि रेस्क्यू सेंटर के नाम से ही उनके द्वारा बताया गया है कि चूँकि जू अथॉरिटी जो सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है उससे यहाँ हिरणों को रखने की परमिशन नहीं ली गई थी। यही वजह थी कि यहाँ इतनी बड़ी चूक हुई। इनके जो रखरखाव के लिए जो साधन किए जाने थे वह नहीं हो पाए मापदंड के अनुसार। यही वजह है कि आवारा कुत्ते घुस जाते हैं और 15 हिरणों को नोच कर मार डालते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से इस जू सेंटर में, इस रेस्क्यू सेंटर में बगैर सेंट्रल जू अथॉरिटी के परमिशन के इन अवैध तरीके से इन हिरणों को रखा गया है, ये आखिरकार कब तक रिहा हो पाएंगे और जंगलों में जाकर जंगलों की शान बढ़ा पाते हैं।